हेलो माय फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने इट टेक्स टाइम का यूज करते हुए डेली लाइफ में बोले जाने वाले हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया है। तो रूल देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे इट टेक्स टाइम और इट टेक्स टाइम के बाद हम यूज करेंगे टू प्रीपोजिशन का और फिर क्रिया का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अर्थात भी1 रूप और फिर वाक्य में अन्य शब्द आए हैं तो उनको हम यूज कर लेंगे। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर होगा इट टेक्स टाइम टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला वाक्य है व्यापार को जमाने में समय लगता है। दूसरा वाक्य है किसी को भुलाने में समय लगता है। तीसरा वाक्य है गणित सीखने में समय लगता है। चौथा वाक्य है नाम कमाने में समय लगता है। पांचवा वाक्य है किसी को पढ़ाने में समय लगता है और छठा वाक्य है लड़की को पटाने में समय लगता है। तो इस तरह से हम डेली लाइफ में बोले जाने वाले इन हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसके बारे में हम एक एक करके वाक्यों को देखते हैं। हमारा पहला वाक्य है व्यापार को जमाने में समय लगता है। तो हम समय लगता है सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे समय लगता है। तो यहाँ हो जाएगा टेक्स इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम टू इट टेक्स टाइम टू उसके बाद व्यापार को जमाने में तो इसको लिखेंगे इस्टेब्लिश। इट टेक्स टाइम टू इस्टेब्लिश बिजनेस। It takes time to establish business. It takes time to establish business. अगला वाक्य है किसी को भुलाने में समय लगता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे इट टेक्स टाइम टू फॉरगेट समवन। इट टेक्स टाइम टू फॉरगेट समवन किसी को भुलाने में समय लगता है। तो इट टेक्स टाइम टू समय लगता है इसकी इंग्लिश हो गई। उसके बाद किसी को भुलाने में तो भुलाना हमारा वर्ब हुआ तो टू फॉरगेट हो गया और फिर किसी को समवन। इट टेक्स टाइम टू फॉरगेट समवन किसी को भुलाने में समय लगता है। दूसरा वाक्य है गणित सीखने में समय लगता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट टेक्स टाइम टू। यहाँ समय लगता है इट टेक्स टाइम टू। सीखना मेन वर्ब है तो इसको लिखेंगे लर्न। इट टेक्स टाइम टू लर्न मैथमेटिक्स। इट टेक्स टाइम टू लर्न मैथमेटिक्स गणित सीखने में समय लगता है। अगला वाक्य है नाम कमाने में समय लगता है। तो इसको लिखेंगे इट टेक्स टाइम टू नाम कमाना तो टू अर्न नेम एंड फेम। तो नाम कमाने में समय लगता है इट टेक्स टाइम टू अर्न नेम एंड फेम। किसी को पढ़ाने में समय लगता है इसको हम लिखेंगे इट टेक्स टाइम टू टीच हमारा वर्ब है तो पढ़ाना हो गया। इट टेक्स टाइम टू टीच एनीवन। इट टेक्स टाइम टू टीच एनीवन की जगह आप समवन का भी यूज कर सकते हैं, समवन भी लिख सकते हैं। इट टेक्स टाइम टू टीच समवन। फिर छठा वाक्य है लड़की को पटाने में समय लगता है तो इसको लिखेंगे इट टेक्स टाइम टू कन्विंस
टू कन्विंस अ गर्ल। इट टेक्स टाइम टू कन्विंस अ गर्ल। तो इस तरह से 6 सेंटेंसेज में जो हमने लिया इट टेक्स टाइम, यह इट टेक्स टाइम को हम किसी भी टेंस में ले सकते हैं। जैसे अगर हम एक वाक्य लें, अंग्रेजी सीखने में समय लगा। अंग्रेजी सीखने में समय लगा, तो यहाँ समय लगा जो है यह पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा और तब हम इसको लिख सकते हैं इट टुक टाइम। टेक्स की जगह टुक टाइम हो गया। इट टुक टाइम टू लर्न इंग्लिश। इट टुक टाइम टू लर्न इंग्लिश। इट टुक टाइम टू लर्न इंग्लिश। इसी तरह से अगर समय लगेगा तो इट विल टेक टाइम टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी सीखने में समय लगेगा तो इट विल टेक टाइम टू लर्न इंग्लिश, तब यहाँ इट विल टेक टाइम का यूज कर लेंगे। तो यह समय लगा जिस टेंस में रहेगा उस टेंस के हिसाब से हम इसको बना लेंगे। तो कुल 7 सेंटेंसेस के माध्यम से आपने हिंदी से इंग्लिश में बनाने के बारे में सीखा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।